हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर जो लेकर आए के लिए इसलिए वो इस बार आपके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम ऑल ऑनलाइन अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आदि शंकरा का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि जो आदि शंकराचार्य थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि कलादी। यानी कि कलादी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि बेथलहेम में। यानी कि बेथलहेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यानी कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वह किस नृत्य से, वो शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि भरतनाट्यम। यानी कि भरतनाट्यम से यामिनी व कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय संगीत है, वो नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? यानी कि जो बिरजू महाराज हैं वह किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि कथक नृत्य के। यानी कि जो कथक नृत्य है, कथक नृत्य के बिरजू महाराज सुविख्यात कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो भारतीय शिवाजी हैं वह किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मोहिनी अट्टम। यानी कि मोहिनी अट्टम भारतीय शिवाजी शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? यानी कि जो रंगोली है वह भारत के कौन से क्षेत्र की प्रिय लोक कला शैली है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र में रंगोली, यानी जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रंगोली बनाई जाती है, अपने घरों में भी, अपने घरों के आंगन में भी। यानी कि महाराष्ट्र में रंगोली भारत के क्षेत्र में प्रमुख लोक कला है। अगला प्रश्न, अल्पना भारत किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? यानी कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल में अल्पना भारत के क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि जो गुरु नानक देव है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1469 ईस्वी में। यानी कि 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, त्यागराज कौन थे? यानी कि जो त्यागराज हैं वह कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि संगीतज्ञ। यानी कि जो संगीतज्ञ हैं त्यागराज संगीतज्ञ रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में भक्त आंदोलन के प्रवर्तक थे? यानी कि जो बंगाल में भक्त आंदोलन के प्रवर्तक थे वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि चैतन्य। यानी कि जो चैतन्य है बंगाल के भक्त के आंदोलन के प्रवक्ता रहे थे। अगला प्रश्न, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? यानी कि जो भारत में पुनर्जागरण है उन किसको जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि राजा राम मोहन राय। यानी कि राजा राम मोहन राय को भारत का पुनर्जागरण जनक कहा जाता है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि जो संत कबीर हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि वाराणसी में। यानी कि वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? यानी कि जो महावीर हैं उनका जन्म कौन से राजघराने में हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि क्षत्रिय। यानी कि महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस
वंश के संबंधित थे, यानी कि जो बुद्ध हैं वो किस वंश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए यानी कि शाक्य, यानी कि बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था, यानी कि जो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि वर्धमान, यानी कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे, यानी कि वह कौन है जो संत महाराष्ट्र से थे, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि तुकाराम, यानी कि जो तुकाराम है वह संत महाराष्ट्र से थे। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के अलवार थे, यानी कि जो दक्षिण भारत के अलवार हैं वे कौन थे, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि संत, यानी कि जो संत हैं वो दक्षिण भारत के अलवार रहे थे। अगला प्रश्न, सिखों के किस गुरु का नाम पटना साहिब में हुआ था, यानी कि सिखों के किस गुरु का नाम पटना साहिब में हुआ था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि गुरु गोविंद सिंह, यानी कि गुरु गोविंद सिंह हैं वो सिखों के गुरु का नाम गुरु का जन्म पटना में हुआ था, यानी कि सिख हैं वो गुरु गोविंद सिंह है वो सिखों के गुरु का नाम पटना में हुआ था। अगला प्रश्न, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, यानी कि जो सिख गुरु अर्जुन देव हैं वह किसके शासनकाल में रहे थे, तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी यानी कि जहांगीर, यानी कि सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर शासनकाल में थे। अगला प्रश्न, खालसा की स्थापना किसने की, यानी कि जो खालसा है उनकी स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किससे माना जाता है, यानी कि जो राग मियाँ की मल्हार है उसके रचयिता किसको माना जाता है, तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी यानी कि तानसेन को, यानी कि जो तानसेन है राग मियाँ के मल्हार के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, कथक कहाँ की नृत्य है, यानी कि जो कथक है वह कहाँ की नृत्य है, तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए यानी कि उत्तरी भारत, यानी कि उत्तरी भारत कथक का नृत्य है। अगला प्रश्न, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, यानी कि जो मुखौटा का नृत्य संबंध है वह किस शैली के नृत्य से है, तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी यानी कि कथकली, यानी कि जो कथकली है वह मुखौटा नृत्य का संबंध नृत्य शैली से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी कि वह निम्नलिखित में से वह कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी यानी कि गरबा, यानी कि जो गरबा है वह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था, यानी वह कौन सा नृत्य है जिसका उद्भव उत्तर भारत में हुआ था, तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए यानी कि कथक, यानी कि कथक नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था। तो ये थे हमारे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछेगा और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी तरह लेकर आते